अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज राना सनाउल्लाह ने तलत हुसैन के लाइव शो में ऐसे इतराफ कर डाले कि किसी ने सोचा भी नहीं था। तलत हुसैन साहब, आज जुम्मे का दिन है, झूठ नहीं बोल सकता। हमारी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। इमरान खान जीत गया और पूरा निजाम हार चुका है। हम सारी जमातों के रहनुमा मिल के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके। अब मुल्क के बड़ों की मुलाकातें इमरान खान के साथ जारी हैं, जिसका मुझे पता चल चुका है। मामलात हमारे हाथ से निकल चुके हैं। अगर इमरान खान रिहा हुआ तो हम सब अडियाला जेल में होंगे और वो मुल्क का वजीर आजम। राना सनाउल्लाह के ऐसे इतराफ जिसने पूरे मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी। आओ सजनों ते बेलियो, पहले ये वीडियो वेंदे आ, मुड़े ते गल भी करांगे। अगर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो ਨੂੰ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब लाजमी किया करो, क्योंकि हर आने वाली वीडियो ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच सके। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ अपने जुबान रखे, आमीन। के ऊपर क्यों इतना मसला खड़ा हुआ है? क्या है मोहसिन नकवी ने क्या कह दिया? देखिए, मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बिल्कुल सख्त जो है वो मैं नाला हूँ, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। और ख़ास तौर पे जो उन्होंने आप बतौर राना सनाउल्लाह या जी, मैं बतौर राना सनाउल्लाह या वज़ीर आज़म के स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं इन मुशीर के हवाले से नहीं, इन माई पर्सनल कैपेसिटी ठीक है। मैं समझता हूँ कि एक कैबिनेट मेंबर को, वो हो या मैं हूँ, उन्हें वज़ीर आज़म को इस तरह से मुखातब नहीं करना चाहिए था। और ख़ास तौर पे उन्हें फील्ड मार्शल को, देखें, फील्ड मार्शल जो है वो कौम का हीरो है, वो पूरी कौम का हीरो है। वो ठीक है, किसी का भाई भी होगा, किसी का दोस्त भी होगा, किसी का रिश्तेदार भी होगा, लेकिन एक कौमी हीरो को इस तरह से रेफ़र करना कि जी वो फलां क्रॉस नहीं करना चाहता, वो रेड लाइन, ये कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो है ये गुफ्तगू जो है वो ये दुरुस्त नहीं की, और मैं इसका जवाब देना चाहता था और आज ही देना चाहता था, लेकिन इसमें पार्टी पॉलिसी आ गई है। पार्टी की अब पॉलिसी क्या है? वो आई है पे इसको जो है वो नज़रअंदाज करें और आप इसका जवाब ना दें। लेकिन आपने ये तो कह दिया कि मोहसिन नकवी की गुफ्तगू बेमानी है और उसका कोई सियासत, ये जवाब नहीं तो और क्या है? नहीं, उसमें नहीं जवाब तो, अगर मैं और जवाब क्या था? नहीं, अगर जवाब में देता खास राना सनाउल्लाह वाला जवाब नहीं दिया आपने। अगर आपको जवाब में देता तो उसको पता चलता। बाकी मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि उनकी इस गुफ्तगू में कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं। अगले दिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर उन्होंने उनकी गवर्नर्स के हवाले से, यूनिट्स के हवाले से आइडिया को इंडोर्स किया। क्या नहीं, वो तो नहीं दिखे, तो DGISP ने इंडोर्स किया? नहीं, DGISP ने, देखे, बात ये है कि अगर मोहसिन नकवी साहब भी इस आइडिया को, यानी छोटे यूनिट्स को जो है वो उसके ऊपर बात करते या इसके ऊपर अपना ज़ाहिर ख्याल करते तो कर सकते हैं, करें। अगर DGISPR ने उसको इंडोर्स किया तो बहुत अच्छा किया। उनकी अपनी मोहसिन नकवी ने किया तो बुरा किया, तो DGISPR ने किया तो अच्छा किया। नहीं, बात ये है कि यानी बात तो है छोटे यूनिट्स की या सूबे बनाने की, उसमें इन चीज़ों का क्या रेफरेंस बनता है कि जी अपना उनकी कोशिशें रंग नहीं लाएंगी और ये जो है वो आप 12 घंटे काम ना करें तो आप वो जो है वो 18 घंटे काम करें। और फिर उसमें उन्होंने एक और बड़ी काबिल एतराज़ बात की, वो जो लोग वहाँ पे बैठे थे उनमें ठीक है कुछ लोग बिजनेसमैन थे, मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बड़े ऐसे भी बैठे थे कि जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो है ये इनको 50-50 करोड़ रुपए देते हैं इलेक्शन पे, इनको 10-10 करोड़ रुपए देते हैं। किसको देते हैं बताएं, नाम लें उसका, यानी उस सियासतदान का ले ना नाम, हमें बताए कि वो कौन है वो। तो आप पूछ लेना, आपके काबीना के मेंबर। तो बिल्कुल पूछेंगे, उनसे पूछ लें, बिल्कुल पूछेंगे। तो पब्लिकली क्यों उनको उनसे पूछे? नहीं तो बात नहीं, दिखे ना, एक सूबे बनने चाहिए, सूबों के बनने से या इंतज़ामी यूनिट के छोटे होने से लोगों के मसाइल जो है वो उनकी दहलीज पे हल होंगे, या एक एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम आना चाहिए, उससे लोगों के मसाइल हल होंगे। ये एक अलहदा चीज़ है। इस चीज़ को, इस बात को करने के लिए इन चीज़ों को खामखा जो है वो इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है? ये अच्छी वजाहत होगी। आपने कहा कि जो सब्सटेंस है उनकी बात का, उसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन जिस अंदाज से और जो उन्होंने उसके साथ इजाफी बातें की है उसके ऊपर एतराज़ है, तो उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि उनसे पूछ प्रतीत हो सकती है।
जी उससे उसके ऊपर पूछ प्रति तो हमने ही करनी थी ना, तो अब हमें तो रोक दिया गया, तो अब फिर वज़ीर आज़म आपको किससे रोकना है साहब? आपको कौन रोक सकता है? आप नहीं नहीं, मेरी पार्टी मुझे रोक सकती है। नहीं, आपकी पार्टी ने तो देखें ख्वाजा आसफ के ही बयान इसके ऊपर आए हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी ने फैसला जो आज कब किया है? आज किया? आज किया ये और मियाँ साहब की इंडोर्समेंट से किया है? जी, मियाँ साहब की इंडोर्समेंट से। जाती उम्र में तो कुछ और फैसला हुआ था। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जाती उम्र में तो फैसला ये हुआ था कि ज़रा इसके ऊपर बातचीत करें, तो 48 घंटे आपने बातचीत की और आप फैसला तब्दील हो गए। नहीं नहीं नहीं, जो बातचीत हवा तेज चली को आगे से। नहीं नहीं नहीं, बातचीत करने का कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि मैं तो आज़ाद कश्मीर में था, वो हटियां बाला में, तो वहाँ पे जब मुझे इमरान साहब एक वक्त में 2 चैनल पे हो सकते हैं, तो एक वक्त में 2 जगहों पर भी हो सकते हैं, देखे ना। नहीं, अब आपको यहाँ के मामला से भी आगाही है, लेकिन आपने सबसे पहले बयान दिया था हटियां बाला में था, लेकिन मोहसिन नकवी के ऊपर सबसे पहले बयान दिया। मेरे पास जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक से मैंने इनकी बात सुनी, और इनकी बात ये जो जब इन्होंने ये बात की ना कि जी ये 50 करोड़ रुपया लेते हैं, 10-10 करोड़ रुपए, आप उनको कह रहा था लोगों को जो बैठे हैं वहाँ पे कि उनको दे रहा है, उन लोगों में ऐसे ऐसे वारदाती भी बैठे थे कि जो अरबों रुपए की वारदात करते हैं, तो उनको ये कह रहा था कि जी आप बिजनेसमैन थे, वो तो FPCCI वालों ने नहीं करवाया था। उनमें बिजनेसमैन थे, बहुत बाइज्जत, बहुत ही काबिल एहतराम लोग थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग और भी थे, ज़रा आप गौर से देखें ना, मैंने तो देखा है गौर से। तो मामला ये है कि मैं तो बगौर देखता हूँ, लेकिन आपको पॉलिसी के जाविये से ये वज़ीर आज़म को बगौर देखना चाहिए। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो सारी ये तो पॉलिसी लेवल की है ना राणा साहब। नहीं, पॉलिसी का इससे क्या ताल्लुक है? आप मुझे बताएं कि ये जो बात जिसको हमने मुनासिब नहीं समझा, या जिसने हमें इस बारे में तकलीफ़ दी है, वो फील्ड मार्शल के मतलब एक रेफरेंस देना। सज्जनों ते बेलियो बाकी वीडियो वेखਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। क्या इमरान खान चंद दिना च रिहा हो जाएंगे? फॉर्म 47 का निज़ाम हुण नहीं चल सकता? नए सूबे बनणगे कि नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट च करो, और मैं भी कोशिश करांगा कि तुहाडे हर कमेंट का रिप्लाई कर सकां। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आमीन। देना सियासतदानों को कहना कि ये 50-50 करोड़ रुपए लेते हैं, 10-10 करोड़ रुपए लेते हैं, तो भी या तो आप नाम लें कि किसने लिया है, आपने सबको ही लपेट दिया है। तो ये बात जो है, इस बात का उस पॉलिसी से या उस मौक़िफ़ से कि जी छोटे यूनिट बनने चाहिए या एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम, इसका उससे क्या ताल्लुक है? यानी ये तो खामखा एक अच्छी बात को ऐसे अंदाज से उलझा के करने की वाली बात है कि वो अच्छी बात जो है ना वो भी मुतनाज़ा हो जाए। तो ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, अच्छी बात है। हाँ जी, ज़्यादा सूबे बनने चाहिए ना, अच्छी बात तो कर दी। ज़्यादा सूबे जो है वो ये एक डिबेट है, और इसमें अभी आपने कहा अच्छी बात है। देखिए, यानी डिबेट जो है वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरी पार्टी ने अभी तक कोई पार्टी डिसीजन, जैसे डिस्कशन होती है पार्टी में, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई। 1 साल पहले से हम आपको बता रहे हैं कि सूबों को, और आपने इसी सीट पे बैठ के आपने कहा था कि ये तो आपको हवाई बातें कर रहे हैं। अगर आप एग्जैक्टली 1 साल पहले मैंने आपको बताया था। अगर आप 1 साल पहले की बात करते हैं तो हमने 10 साल पहले इसके ऊपर रेजोल्यूशन किया हुआ है। मैंने एज लॉ मिनिस्टर पंजाब इसके ऊपर पंजाब में जनूबी पंजाब और बहावलपुर, उसके ऊपर मैंने रेजोल्यूशन खुद पेश किया हुआ है, और असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर। पॉइंट यही है राना साहब, आपने रेजोल्यूशन पास किया, आपने किया कुछ नहीं। आपको सुबह बना देने चाहिए थे, नहीं बनाए ना, तो फिर ज़रा डिबेट के लिए जाना 10 साल पहले क्या? ना सूबे रेजोल्यूशन से बनेंगे, सूबे तकरीर करने से बनेंगे, सूबे जो है वो इकनॉमिक फोरम में जो है वो दूसरों को इधर उधर उधेड़ने से बनेंगे। सूबे तो भाई बनेंगे, पहले नेशनल कमीशन बनाओ। वो नेशनल कमीशन जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 1 साल काम करेगा, तो तब यहाँ पे 6 महीने की डेडलाइन दे रहे हैं। भाई किसने दी है डेडलाइन? ऐसे ही लोग अपने पास से डेडलाइन बनाए जा रहे हैं। नेशनल कमीशन जो है ये यानी पानी से लेके रिसोर्सेज तक और सेनेट की सीटों तक, कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों तक को एक मसला है। ये सारी चीज़ें तय होनी है। सीक्वेंस ये है कि पहले नेशनल कमीशन बने। नहीं, पूरी दुनिया में इसके बगैर कभी यानी बने हैं। पाकिस्तान की बात करें, आपकी नज़र में सीक्वेंस क्या होना चाहिए? अगर डिबेट को हमने आगे चलाना तो कैसे चलाएं? इसमें ये है कि इसमें पहले तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपना मौक़िफ़ दें और इसके ऊपर जो है वो
कंसेंसस जो है वो पैदा करें, और उसके बाद अगर कंसेंसस हो, ये तो ना करने वाली बात नहीं है। नहीं ना करने वाली बात, क्योंकि पार्लियामेंट में आपने नहीं, कंसेंसस सुन किधर लेना, पैदा होना चले होना? कंसेंसस ना हो, लेकिन पार्लियामेंट में जो है, अभी तो मैंने जो आपको टिकटॉक सुनवाई है, ये एक जमात है आपकी जो आपके साथ पार्लियामेंट बैठी है। में दूसरी जो टिकटॉक वाली जमात है उसके लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है, खुद आपकी काबीना के अंदर लड़ाई पर तो उसको हमने कहा जेल में रखा हुआ है, तो किसने रखा? हमने उसे कहा था कि 9 मई करो, तो आप मुलाकात हमने उसे कहा था कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो जो है वो अपना किसी की जेब में डाल दो, वो हमारे कहने पे किया। राणा साहब आपने ऐसी बात, चले कंसेंसस ना हो, लेकिन मिसाल के तौर पे चलो अक्सरियत का फैसला होता है, तो उसमें ये है कि ये चीज़ें जो है मेरी समझ के मुताबिक को, मैं मेरी समझ को आखिरी बात नहीं है, एक नेशनल कमीशन ही बनेगा, और नेशनल कमीशन जो है वो डिमार्केशन करेगा, वो सोर्सेज को तकसीम करेगा, वो पानी को तकसीम करेगा, वो जो है वो सीटों की, वो सेनेट में, ये सारी चीज़ें जो है ये संजीदा मामला है। संजीदा मामला, तो उसको कम से कम 1 साल तो काम करना होगा। चले जी, अगर कोई बहुत आप जैसे कोई समझदार लोग होंगे तो वो 8 महीने में कर लेंगे। लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले तो क्या नहीं, तो फिर क्या ये सुबह आप बात करेंगे और सुबह बन जाएगा? ऐसे ऐसे होता है? जिस तरह आपने तरमीम की, क्या, कौन सी? ये आईनी तरमीम? नहीं, आईनी तरमीम वैसे ही कह रहा हूं, वो तो आईनी इस तरह ही मुझे लगा कि मैं सुबह उठा और तरमीम हो गई, उस तरह आप ये भी हो जाएगा। नहीं, आईनी तरमीम नहीं, आईनी तरमीम भी ऐसे नहीं होती। आईनी तरमीम के ऊपर भी जो है वो राणा साहब जैसे होती है ना, उसके ऊपर फिर मैं आपके साथ घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूँ। वो काम हो रहा होता है, आपको मालूम नहीं होता। आपको ये नहीं मालूम कि हमारी जुडिशरी ने जो जो गुल यहाँ पे खिलाए हैं, 7 एक तरफ 8 एक तरफ, कोई डैम बनाने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, इन्होंने इस तरह से जो है वो बिठाया इस मुल्क की जो है वो यानी गवर्नेंस का, और उसके बाद जो है ये चीज़ें जो हैं ये मुसलसल चलती हैं, फिर एक दिन आगे चलती हैं, और चलते चलते जो है वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा और वो एकदम हो जाता है। उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें जो है वो सामने 10 साल से चल रहा है। जुडिशरी जो है उससे जो 100 मोटो नोटिस जो है वो की पावर जो वापस ली गई, आपका क्या ख्याल है कि जी बाजी सुबह उठे हैं, तरमीम हुई तो 100 मोटो की नहीं, वो मैं समझ आ गई मुझे, उसके ऊपर पिछले मेरा ख्याल है कि 10 साल का काम है। तो 10 साल पहले आपने रेजोल्यूशन सुबह में पास की थी, तो राणा साहब आज किसी दिन हमने सुबह उठना है तो हमें पता चला कि 10 साल से काम हो रहा था, तो आ गई है नेशनल कमीशन या बाउंड्रीज जो हैं कि कहाँ पे बनेगा, क्या उसका हदूद अरबा होगा, ये सारी चीज़ें तो जो है वो पब्लिक। सज्जनों ते बेलियो, तुसी राणा सनाउल्ला साहब ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, और नवे सूबਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ हुकूमत ਦੀ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਔਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਚੀਫ साहब ये चाहते हैं कि मैं उनकी हुकूमत बनावा जिन्हों आवाम पसंद करती है, और जिन्हों आवाम जी है पाकिस्तान की 80% आवाम जी है इमरान खान को चाहती है कि वज़ीर आज़म बने। ये एक अलग बहस है कि इमरान खान ने अच्छी हुकूमत की थी या नहीं, मगर नाजरीन जिन्हों भी आवाम वोट देवे उनकी हुकूमत बननी चाहिए पाकिस्तान दे विच। और तुहानूं पता है कि 8 फरवरी को इतनी जबरीयत के बावजूद, इतने जुल्म के बावजूद आवाम ने वोट इमरान खान को और PTI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬੱਲਾ ਛੀਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਦੌਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਆਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਕਤੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਲਕ ਬਣੇ। ਔਰ तो कहते
ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਮਾਨ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।